Okay, so in this video we'll take a look at the different causes of hypercalcemia. Now hypercalcemia एक तो इंक्रीज पीटीएच या इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन की सेटिंग में हो सकता है, जो कि हम पीछे देख कर भी आए हैं लास्ट वीडियो में। और सेकेंडली हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एन इंक्रीज पीटीएच, लाइक पीटीएच तो कम है लेकिन स्टिल हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, तो उसकी क्या कॉजेज होंगे वो भी देखते हैं। तो इंक्रीज पीटीएच कब कब हो सकता है हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। वो तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हो सकता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हो सकता है, या टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हो सकता है पीटीएच। प्राइमरी में हम देखा था कि एडेनोमा है या हाइपरप्लेजिया है, सेकेंड में हम देखा था कि किसी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, टर्शरी हमने देखा था जो कि सेकेंडरी हाइपरकैल्सीमिया की वजह से था, ठीक है। और सेकेंड जो एक कॉज है इंक्रीज पीटीएच की, दैट कैन बी सॉरी, जो सेकंड एक कॉज है इंक्रीज पीटीएच की वजह से हाइपरकैल्सीमिया की, दैट इज़ फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। कि फेमिलियली ही पीटीएच ज़्यादा है और मतलब हेरिडिटरी कॉज है इसकी, और साथ में यूरिन में एक्सक्रीट कम हो रहा है कैल्शियम और ब्लड में उसकी अमाउंट ज़्यादा है। सो फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, और अदर वन इज़ द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप का। तो ये दो कॉजेज हैं जो कि इंक्रीज पीटीएच की सेटिंग में हाइपरकैल्सीमिया कॉज करा रही हैं। अब डिक्रीज पीटीएच की सेकंड सेटिंग में हाइपरकैल्सीमिया कब कब हो रहे हैं वो देख लेते हैं। आप सबने नाम सुना होगा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का, कि डिफरेंट ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि किडनी रिलेटेड तो नहीं है, ना ही बोन रिलेटेड है, बट स्टिल दे आर सिक्रेटिंग सच केमिकल, सच प्रोटीन्स जो कि हार्मोन लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअली पैराथ हार्मोन ये हाइपरकैल्सीमिया कॉज कराते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी में हम हाइपरकैल्सीमिया ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो वन कॉज जो डिक्रीज पीटीएच में हाइपरकैल्सीमिया कॉज कराती है, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। सेकंड कॉज इज ऑस्टियोलिटिक मेटास्टेसिस, कि जब बोन में कोई मेटास्टेसिस हुआ किसी कैंसर का, तो वहाँ पर बोन को इरोड करके डेफिनेटली फिर कैल्शियम ही रिलीज होगा वहाँ से, तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। थर्ड इज पैराथॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन मीडिएटेड। पैराथॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन डिफरेंट टिश्यूज क्रिएट करते हैं, स्पेशली मैलिग्नेंट टिश्यूज क्रिएट करते हैं, तो वो भी हाइपरकैल्सीमिया कॉज करा सकता है। तो इट सेल्फ ही पीटीएच तो नहीं है लेकिन पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन है। फोर्थ कॉज इज वाइटामिन डी टॉक्सिसिटी, अगर बॉडी में हो जाए तो भी हाइपरकैल्सीमिया रिजल्ट कर सकता है। इमोबिलाइजेशन है तो भी हाइपरकैल्सीमिया रिजल्ट करता है। ड्रग्स लाइक थायाजाइड, डाययूरेटिक्स बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं विद हाइपरकैल्सीमिया। और ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज लाइक सार्कोइडोसिस कैन ऑल्सो कॉज हाइपरकैल्सीमिया इवन विदाउट एनी इंक्रीज्ड पीटीएच, ठीक है। तो इंक्रीज पीटीएच की सेटिंग में तो हमने देख लिया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था। इसके अलावा फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया था। जो नॉन पीटीएच इंक्रीज हाइपरकैल्सीमिया, इसमें हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी है, पैथ हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन मीडिएटेड है। इसके अलावा ऑस्टियोलिटिक मेटास्टेसिस है, वाइटामिन डी टॉक्सिसिटी है, इमोबिलाइजेशन है, ड्रग्स एंड लाइक थायराइड डायबिटीज, ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस एंड लाइक साइकोडोसिस। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया।